नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज मार्केट में काफ़ी ज़ोर की गिरावट थी, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर्स थे, उसमें तो एकदम पिटाई सी चल रही थी। तो सबकी हालत ख़राब हो गई, आप सबकी भी हालत ख़राब हो गई होगी, मेरी भी हालत ख़राब हो गई और यकीन मानिए कि जितने बड़े से बड़े इन्वेस्टर हैं, किसी को भी नहीं अच्छा लगता, सबकी हालत ख़राब होती है जब मार्केट में इस तरीके से गिरावट आती है। किसी को नहीं अच्छा लगता है कि उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू इस तरीके से उड़ जाए। बट ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन्होंने थोड़ा-सा साइकिल्स देखे होते हैं, अलग-अलग बुल फेज, बियर फेज देखे होते हैं, वो थोड़ा-सा यूज्ड टू होते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब वही चीज़ों को समझते हैं, चलो ठीक है यार, मतलब बुरा तो लगता है, बट आगे चल के मार्केट रिकवर करेगा और अच्छा रिटर्न हमारा बन जाएगा। बट अच्छा रिटर्न उन्हीं का बनेगा जिनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, जो बिज़नेसेस उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं, वो एकदम दमदार हैं, जिनका बिज़नेस एकदम इंटैक्ट है, जिनकी आगे अर्निंग्स अच्छी आने वाली है। मतलब कि उनका सेल्स बढ़े, उनका प्रॉफिट बढ़े, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आएगी आगे चल के। तो मार्केट जब भी रिकवर करेगा, मार्केट कब रिकवर करेगा ये किसी को नहीं पता है, कोई इसको टाइम नहीं कर सकता है। मार्केट हो सकता है 3 महीने में रिकवर कर जाए, हो सकता है 6 महीने में रिकवर कर जाए, हो सकता है 12 महीने ले ले। जो भी टाइम फ्रेम ले, मार्केट को रिकवर करने में लगे। बट जब भी मार्केट रिकवर करेगा, तो अगर आपने दमदार बिज़नेसेस अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, तो उसमें दमदार रिटर्न बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे ही एक बिज़नेस, दमदार बिज़नेस है इंडिगो एयरलाइंस का, इंटर ग्लोब एविएशन करके। उसमें आज जोरदार गिरावट हुई। तो अब गिरावट हुई तो आपको उसका रीज़न भी समझना है। तो क्या इंटर ग्लोब का एविएशन का स्टॉक भी वैसे ही रिकवर कर जाएगा? गिरावट तो हो रही है उसमें ज़बरदस्त। आज एक बार लोअर सर्किट भी लग गया था। बट क्या आगे चल के उसके बिज़नेस में उस तरीके से रिकवरी आएगी, स्टॉक में उसकी रिकवरी आएगी? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक वो जनरल स्टेटमेंट पकड़ लेना कि बाय ऑन डिप, मार्केट में जब भी फ़ियर का माहौल हो तो हमें परचेज़ करना है, जब लोग बेच रहे हो तब हमें खरीदना है। नो डाउट, वो खरीदने के लिए बेस्ट टाइम होता है। जैसे अभी मार्केट में जोरदार गिरावट आई है, तो ये परचेज़ करने के लिए एकदम बेहतरीन समय है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं। तो अगर आपके पास कैश है तो आपको ज़रूर से मार्केट में डिप्लॉय करना चाहिए। बट वहीं डिप्लॉय करना चाहिए जहाँ आगे चल के अर्निंग्स में विज़िबिलिटी है आपको। अब इंडिगो एयरलाइंस का आप केस समझ लो। तो गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लेके आई कि जो है पायलट्स को आपको रेस्ट देना है। उनको लगातार उसके लिए रेगुलेशन लेके आई, कितने आवर्स तक उनको, इससे ज़्यादा उनको लगातार कंटिन्यू ड्यूटी नहीं कराई जा सकती। उनको आपको ब्रेक देना होगा, रेस्ट देना होगा। तो इंटर ग्लोब एविएशन जो इंडिगो है, उसने उसकी तैयारी नहीं करी कि भई अगर आपको पायलट्स को रेस्ट देना है, तो जो आपकी उड़ानें अभी चल रही हैं, जो फ्लाइट्स आप ले रहे हैं, जो आपने बुकिंग कर रखी है, उनको बरकरार रखने के लिए, चलाने के लिए आपको ज़्यादा पायलट्स की ज़रूरत होगी, तो आपको ज़्यादा स्टाफ रिक्रूट करना होगा। उन्होंने उसकी तैयारी नहीं की, इंडिगो ने। और हुआ क्या कि जब ये रूल लागू हुआ ये दिसंबर में, 1 या 2 या 3 तारीख से लागू हुआ ये चीज़ें। तो हुआ क्या कि मास लेवल पे कैंसलेशन शुरू हो गया इनकी फ्लाइट्स का, इंडिगो का। तो अब उससे पूरा एक किओस सा माहौल क्रिएट हो गया। इतनी ढेर सारी फ्लाइट्स लगातार कैंसल होने लग गई। लोग एयरपोर्ट्स पे फँसे रह गए, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। कुछ-कुछ तो ऐसे वीडियोज़ आ रहे थे, लोग अपनी खुद की शादी में नहीं जा पाए। मतलब आज उनकी शादी की डेट है, उनकी फ्लाइट है, फ्लाइट कैंसल हो गया, दूसरी फ्लाइट मिल नहीं रही है। तो एकदम से पूरा सा किओस सा क्रिएट हो गया। तो अब इस केस में हुआ क्या कि देखिए, इंडिगो के पास 60% मार्केट शेयर है, जो भी फ्लाइट से इंडिया में ऑपरेट होते हैं, उसका 60% मार्केट इंडिगो के पास है। एक बहुत बड़ा मार्केट ही पकड़ के बैठी है। तो अब देखो, इंडिगो के पास ज़्यादा ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है, 60% मार्केट तो आप ऑलरेडी पकड़ के बैठे हो। ऊपर से ये जो इंसिडेंट हुआ, ये पूरा केओस सा क्रिएट हुआ, इससे आपकी एक ब्रांड इमेज पे गहरा धक्का लगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही। आपकी ब्रांड वैल्यू खराब होगी, लोगों जिनके साथ ये बुरा-बुरा एक्सपीरियंस हुआ, पहले तो वो लाइफ लॉन्ग उनका एक एक्सपीरियंस बन गया, वो भूलेंगे नहीं। दूसरा, वो सोशल मीडिया पे जाके शेयर करेंगे, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, सबसे शेयर करेंगे, तो एक पूरा नेगेटिविटी का पूरा मतलब मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग हो गई एक तरीके से आपकी, जो आपकी ब्रांड वैल्यू है, जो आपकी इमेज है। तो वहाँ से हो सकता है आपके सेल्स पे इम्पैक्ट आए। तो देखिए, अब यहाँ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका जो ये 60% का जो मार्केट आप पकड़ के बैठे हो, ये मार्केट 60% में से दूसरे प्लेयर्स जो मार्केट में और हैं, एयर इंडिया है सपोज़, विस्तारा करके जो अलग-अलग एयरलाइन्स हैं, वो आपका मार्केट छीने। तो वहाँ से आपका जब मार्केट जाएगा तो आपके सेल्स में इम्पैक्ट आएगा, आपका सेल्स नीचे आएगा। या फिर दूसरा ये चीज़ हो सकता है कि आप सपोज़ आप अपना मार्केट पकड़ के बैठे हो 60%, आप नहीं छोड़ते हो, कुछ भी करके आप जल्दी से स्टाफ से रिक्रूट कर लेते हो। अब उसके लिए डेडलाइन भी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, कि जो आपको ये पायलट्स को रेस्ट देने वाला ये जो रूल लेके आया, उसके डेडलाइन आगे कर दिया है। हो सकता है उस टाइम फ्रेम में आप जो है स्टाफ रिक्रूट कर लो, पायलट्स ज़्यादा ऑनबोर्ड कर लो और चीज़ें आपकी ऑपरेशनल हो जाएँ प्रॉपर्ली, तो आप अपना मार्केट पकड़ के बैठे रहो। मतलब ये जो 60% का मार्केट है, वो आप उसको लूज़ ना करो। बट ऐसे केस में क्या होगा कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आप ज़्यादा स्टाफ रिक्रूट करोगे, उतनी ही फ्लाइट्स चला ऑपरेट करने के लिए।
तो ऐसे में क्या होगा कि आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका मार्जिन पे प्रेशर आएगा। यानी कि जो अभी मार्जिन्स आप इंडिगो बना रही है, वो मार्जिन्स एकदम पीक मार्जिन है। मतलब अब इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं बनेगा, मार्जिन में कंप्रेशन आएगा। मतलब वही सेल्स, वही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी, आपका जो पैठ है वो कम बनेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आगे चल के इंडिगो का जो पैठ है वो कम आने वाला है। चाहे वो सेल्स कम हो, वहाँ से पैठ कम बने, या फिर इनके मार्जिन पे प्रेशर आएगा, वहाँ से पैठ कम बनेगा। तो ऐसे केस में आपको इंडिगो में आप एंट्री करने जाओ, मतलब ये जो गिरावट है उसको आप एक वो अपॉर्च्युनिटी समझ के लो, तो वो एकदम आप मतलब मिसलीड हो जाओगे। तो जब भी मार्केट में आप गिरावट देख रहे हो, स्टॉक्स में गिरावट देख रहे हो, तो आपको वहाँ सब कुछ समझना है कि आगे उसमें अर्निंग्स में विजिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है आगे वो अभी स्टॉक में तो गिरावट आ रही है, आप उसको अपॉर्च्युनिटी समझ के आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, बट आगे चल के वहाँ सेल्स में इम्पैक्ट आने वाला है, सेल्स नीचे आने वाला है, प्रॉफिट नीचे आने वाला है, तो फिर स्टॉक में तो रिकवरी होगा नहीं। तो देखिए मार्केट में आप जो भी बिज़नेसेस इस समय पकड़ रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। अभी कुछ बिज़नेस आप ऐसे देखोगे जिसमें सेल्स में ग्रोथ तो आ गई, अभी इस क्वार्टर में अच्छा रिज़ल्ट आ गया Q2 में, उसके लिए 2 बड़े रीज़न्स हैं। एक तो दीपावली का जो पीरियड जो Q3 में लास्ट ईयर पड़ रहा था, वो इस बार Q2 में पड़ गया, तो वहाँ से सेल्स में बूस्ट आ गया। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने जीएसटी में कर दिया, उस वजह से भी कई चीज़ों की सेल्स काफ़ी अच्छी आ गई। तो ये सब तो वन टाइम बूस्ट है। कि अब Q3 में तो वो दीपावली वाला आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, जीएसटी वाला बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो ऐसे में क्या है कि ये जो नंबर्स अच्छे आए हैं, वो परमानेंट अच्छे किन-किन बिज़नेस में है, ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं जिनके नंबर्स तो अच्छे आए हैं, बट वो सस्टेन नहीं करेंगे। आगे चल के उनकी अर्निंग्स आपको ऐसी ग्रोथ आपको उनमें देखने को नहीं मिलेगी, और ये चीज़ें सबको पता है, मतलब मार्केट में ज़्यादातर लोगों को पता है। इसी वजह से आप देखोगे बहुत से बिज़नेसेस जिनके नंबर्स अच्छे आए, उसके बाद भी अच्छी खासी उनकी पिटाई हो गई, स्टॉक्स ऊपर से आधे हो गए। तो देखिए मार्केट में जब भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, तो ज़बरदस्त चारों तरफ अपॉर्च्युनिटी बन गई है। आपको नो डाउट इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, बस चीज़ों को समझ के। और मार्केट में ये जो आपका बिज़नेस को आइडेंटिफ़ाई करने वाला काम है, मतलब देखिए, ये तो एकदम क्लियर है कि मार्केट में आपको जो गिरावट हुई है, बिज़नेसेस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं, उसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। बट कौन से बिज़नेसेस अच्छे हैं, ये समझना भी तो ज़रूरी है। तो आपके इस काम को आसान बनाने के लिए मैंने अपना एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क करके अपना प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो और वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हो, क्योंकि ये एकदम हाई टाइम है चीज़ों को सीखने के लिए और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब बियर फेज़ में जब मार्केट हो, इतना बेरिश हो गया हो, तो उससे अच्छा कोई समय है ही नहीं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ से जो आपका रिटर्न बनेगा, वो एकदम मतलब मल्टी बैगर रिटर्न अब यहीं से बनेंगे। ये एक पूरा बेस क्रिएट हो रहा है मार्केट में। और ये एकदम परफेक्ट टाइम है जब आपको अपने पोर्टफोलियो से जितने भी कचरा स्टॉक्स हैं उनको बाहर कर देना चाहिए, और जितने क्वालिटी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी बिज़नेसेस हैं, उनको एकदम पकड़ के बैठना चाहिए। अगर आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो अपने पोर्टफोलियो से जितना फालतू के स्टॉक्स हैं उनको हटाओ, जितने क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको इंक्लूड करो। और अगर आप एकदम फर्स्ट मतलब रिसेंटली मार्केट में आए हो, अभी आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो एकदम बेस्ट टाइम है कि आप मार्केट को सीखो। मार्केट में कैसे कौन से बिज़नेसेस अच्छे हैं जो कि आगे चल के अच्छा करेंगे, उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए। इन चीज़ों को सीखो और मार्केट में इन्वेस्ट करो। क्योंकि अब यहाँ से आगे चल के आगे का जो 6 मंथ, 12 मंथ का पीरियड होगा, उसमें ज़बरदस्त रिटर्न बनने वाला है मार्केट में। तो आपका काम आसान बनाने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क नाम से अपना जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो चीज़ों को। मैंने काफ़ी एकदम सिंपल वे में, काफ़ी ईज़ी वे में चीज़ों को आपको समझाया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो एकदम एजुकेशनल पर्पज़ से ही था, आपको समझाने के लिए कि देखो मार्केट में ये जो गिरावट है एकदम नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट ऐसे ही चलता है, साइकिल्स में चलता है। मार्केट वोलेटाइल ही होता है, मार्केट में चीज़ें एकदम फिक्स नहीं होती हैं कि इस टाइम फ्रेम में इतना रिटर्न बनेगा ही बनेगा, वो किसी को नहीं पता होता। मार्केट में जब बुलिश फेज़ आएगा तो अच्छा रिटर्न बनेगा, बट सारे ही बिज़नेस में अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। उन्हीं बिज़नेस में अच्छा रिटर्न बनेगा जिनमें आगे चल के अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। अब इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कैसे करें, ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट में आगे चल के किन बिज़नेसेस में अच्छी इम्प्रूवमेंट आने वाली है, ये हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, कैसे फिगर आउट करें, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।